बहुत सारे लोगों के ज़हनों में ना ये सवाल होता है कि क्या यूके में या यूरोपियन कंट्रीज़ में खाने-पीने की अशिया उसी तरह की होती हैं जैसे कि हम लोग पाकिस्तान में रहते हुए खाते हैं। यकीन माने जब मैं यूके में नहीं आई थी ना तो मेरे लिए भी ये मतलब एक क्वेश्चन होता था, मतलब मैं सोचती थी कि वहाँ पे रोटी के लिए आटा होता है या कि नहीं होता, या वो लोग जो हैं वो किस तरह से खाना वग़ैरह बनाते हैं। तो जी अब यूके में तो क्या बल्कि बहुत सारे यूरोपियन कंट्रीज़ में खाने-पीने की अशिया उसी तरह की मिलती हैं जैसे कि हम लोग एशिया में रहते हुए उनको खाते हैं। आज की इस वीडियो में आप लोगों के साथ एशियन ग्रोसरी की जो है ना वो चीज़ें मैं शेयर करने जा रही हूँ, यानी कि पाकिस्तानी जो आटा, चावल, दाल और ऑयल वगैरह और इसी तरह से सब्जियाँ, यानी कि जो बेसिक चीज़ें होती हैं ना उनके रेट्स और उनकी जो अवेलेबिलिटी है ना यहाँ पे यूके में, इस बारे में आप लोगों के साथ आज फुल शेयरिंग की जाएगी। तो चलें जी, लिए चलते हैं आपको यहाँ के लोकल एशियन ग्रोसरी स्टोर में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, एक नए दिन और एक नए व्लॉग का आगाज़ करने जा रहे हैं। और जी इंट्रो से तो आपको पता चल गया है कि आज आपके साथ यहाँ पे यूके में आटे, चावल, दाल और इसी तरह से सब्जियों और घी वगैरह का जो रेट्स है ना उनको, यानी कि यहाँ का उनका जो भाव है ना वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ, ताकि जिन लोगों के ज़हनों में थोड़ी-सी कन्फ्यूजन है, वो यहाँ पे यूके में आना चाहते हैं या यहाँ पे आके अपनी ज़िंदगी नए सिरे से स्टार्ट करना चाहते हैं ना, तो उनको थोड़ी-सी हेल्प मिल सके, उनके ज़हन में मौजूद जितने भी डाउट्स वगैरह हैं ना, वो थोड़े से सॉर्ट आउट हो जाएँगे। तो जी सबसे पहले जो है ना आपके साथ आटे के रेट्स हम शेयर करते हैं। और जी ये मतलब आटे के जो पैकेट है ना वो छोटे-छोटे भी मिल जाते हैं, यानी कि अगर कोई यहाँ पे विज़िट वीज़ा के ऊपर आ रहा है या मतलब कि 1-2 हफ़्ते का उसका स्टे है ना, तो वो ये छोटे पैकेट लेके भी रोटी वगैरह जो है ना उसको बना सकता है। और अगर आप लोग मतलब लॉन्ग टर्म के लिए आ रहे हैं तो ऑफ कोर्स आपको जो है ना वो बड़े वाले पैकेट जो हैं वो लेने पड़ेंगे। और जी ये देखें, ये जो एक पैकेट है ना आटे का, यानी कि ये आटा जो है ना ये वही वाला आटा होता है जैसा कि हम लोग पाकिस्तान में खाते हैं। डिफरेंट काइंड के यहाँ पे आटे मिलते हैं और इनको जो है ना मतलब वाइट आटा भी होता है, इसी तरह से इसका मीडियम जो है ना उसका एक टेस्ट बनाया हुआ होता है, यानी कि वाइट और जो ब्राउन आटा होता है ना जिसे कि चक्की का आटा कहा जाता है, उसको मिक्स करके एक मीडियम सा उसकी क्वांटिटी बनाई जाती है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो बिकने वाला आटा है ना और जो बहुत बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है वो है जी एलिफेंट आटा। इसके अलावा बहुत सारी और भी वैरायटीज़ पाई जाती हैं, लेकिन जिसके ऊपर लोग ट्रस्ट करते हैं और बहुत ज़्यादा उसको पसंद करते हैं ना वो है जी ये एलिफेंट आटा। और ये एलिफेंट आटे का 25 किलोग्राम का जो एक पैकेट है ना वो तकरीबन 17 से 18 पाउंड के दरमियान में आपको मिल जाता है। इसी तरह से डिफरेंट जो आटे की वैरायटियाँ हैं उनके डिफरेंट डिफरेंट रेट्स होंगे। जो 10 किलोग्राम का आटा है उसका पैकेट है ना वो आपको थोड़ा सा चीपर मिल जाता है, यानी कि 10 पाउंड की रेंज में मिल जाता है। और जो 25 केजी का है वो ये है कि आपको 17-18 पाउंड में मिल जाता है। हालांकि कहने में जो है ना वो 25 केजी का आटा जो है ना वो चीप है, यानी कि आपको सस्ता पड़ता है, ज़्यादा क्वांटिटी आपको सस्ते दाम में मिल जाती है। और इसको अगर आप पाकिस्तानी रुपीज़ में कन्वर्ट करें तो वो तकरीबन 6,210 रुपये पाकिस्तानी रुपीज़ में आपको यहाँ पे 25 किलोग्राम का आटे का थैला मिल जाएगा। चलें जी, तो अब दूसरे नंबर पे आने वाली जो बेसिक चीज़ होती है ना वो होते हैं चावल, यानी कि चावलों के बगैर तो इंसान का गुजारा जो है वो नामुमकिन ही है, मतलब हर वक्त तो रोटी नहीं ना खाई जाती। तो इसी तरह से यहाँ पे चावलों की भी मुख्तलिफ़ किस्म की ब्रांड्स हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की वैरायटीज़ अवेलेबल हैं। कहीं बासमती राइस हैं तो कहीं आपको जो है ना वो एक्स्ट्रा लॉन्ग इसी तरह से राइस मिलेंगे। और मतलब मोस्टली यहाँ पे ना यूके में मैंने ये देखा है कि कोई भी ब्रांड हो ना तो उसके बासमती राइस ही होते हैं। और ये जो टिल्डा है ना ये और साथ ही वाइट पर्ल, ये दो यहाँ के महंगे ब्रांड्स, यानी कि जो टॉप पे ब्रांड्स हैं ना वो ये हैं, टिल्डा और साथ ही साथ ये वाइट पर्ल। इसके अलावा शहजादा है, सलाम है, यानी कि मुख्तलिफ़ किस्म की कंपनियों ने ना अपने अपने नाम रखे हुए हैं। ये बाकी के जो चावल है ना ये आप देखें वाइट पर्ल, इसका 10 किलोग्राम का पैकेट जो है वो आपको तकरीबन 17.99 यानी कि 18 पाउंड में मिलता है। और 5 किलोग्राम का जो पैकेट है वो तकरीबन 10 पाउंड में मिल जाता है। ये मैं आपको सबसे जो महंगे वाले चावल है ना या कह लें कि जो बहुत ज़्यादा यहाँ पे पसंद किए जाते हैं, लाइक किए जाते हैं और जिसको एक ब्रांड समझा जाता है ना, उनकी प्राइस मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। इसी तरह से जो बाकी के प्राइस यानी कि ब्रांड्स हैं ना, जैसे कि ये शहजादा हो गया या आप कह लें कि भी सलाम हो गया और इसी तरह से लैला वगैरह, ये थोड़े उसकी निस्बत सस्ते पड़ते हैं, लेकिन ये है कि क्वालिटी में मतलब ठीक है, इट्स नॉट टू बैड।
तो ये शहज़ादा का 10 किलोग्राम का पैकेट जो है वो तकरीबन 13.99 में मिल रहा है, जो कि आपको व्हाइट पर्ल का यही 10 किलोग्राम का पैकेट 17.99 में मिल रहा है। यानी कि आपकी अपनी रेंज के मुताबिक है, अगर आप लोग ज़्यादा महँगा ब्रांड खाना पसंद करें तो वो भी है, और अगर आप मतलब विद इन रेंज रह के और एक अच्छी क्वालिटी की फ़ूड लेना चाहें तो आपको वो भी मिल जाएगी। फिर जी उसके बाद ये ऑयल की तरफ हम आ जाते हैं। ऑयल की छोटी बोतलें भी मिलती हैं, यानी कि ये हाफ़ लीटर की भी हैं, 1 लीटर है, इस तरह से 2 लीटर, फिर उसके बाद 3 लीटर और 5 लीटर तक की भी बॉटल्स जो है ना वो अवेलेबल हैं। और डिफरेंट काइंड के हैं। यहाँ पे वेजिटेबल ऑयल भी चलता है, यहाँ पे सनफ्लावर ऑयल भी चलता है। इसी तरह से ये सरसों का तेल जो है ये लोग इसको खानों में भी इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह से इसको सर वगैरह यानी कि बालों में भी लगाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। और जो है यहाँ पे ऑलिव ऑयल वगैरह, कोकोनट ऑयल और इसी तरह से वेजिटेबल ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, और इवन पिछले दिनों में तो मैंने जो था ना यहाँ पे अपना जो वो पाकिस्तान में पाया जाने वाला डालडा घी था ना, वो भी यहाँ पे देखा कि भी यहाँ पे यूके में डालडा घी भी जो है ना वो आना शुरू हो चुका है। तो जी ये फैमिली पैक के हवाले से बात करते हैं कि जो 20 लीटर का वेजिटेबल ऑयल का पैकेट है ना वो आपको यहाँ पे तकरीबन 30 पाउंड में मिल जाता है, जो कि पाकिस्तानी तकरीबन 10,350 रुपये बनते हैं। इसी तरह से मतलब आप अपनी फैमिली साइज़ के अकॉर्डिंग जो है वो छोटा पैकेट भी ले सकते हैं। ये ऑलिव ऑयल का 5 लीटर का जो पैकेट है तकरीबन आपको 17 पाउंड में मिल रहा है, यानी कि 1699 है, और ये पाकिस्तानी तकरीबन 5,865 रुपये बनते हैं। इसी तरह से इसके 3 लीटर के पैकेट भी अवेलेबल हैं, जो कि थोड़ा चीपर पड़ जाएंगे। और ये जैतून यानी कि ये जो ऑलिव ऑयल का सबसे महंगा तरीन ब्रांड है ना वो है, और ये एक्स्ट्रा वर्जन ऑलिव ऑयल है। और 750 ml यानी कि आधे लीटर से थोड़ा सा ज़्यादा जो है ना ये बॉटल आपको तकरीबन 16.99 यानी कि 17 पाउंड में पड़ जाती है, जो कि पाकिस्तानी 5,520 रुपये की बनती है। इसी तरह से लोग जो है ना यहाँ पे मोस्टली सनफ्लावर ऑयल और वेजिटेबल ऑयल वगैरह इसको चूज़ करते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा चीपर पड़ता है। और ये देखें जी यहाँ पे बटर घी यानी कि देसी घी जो है वो भी अवेलेबल है, लेकिन यहाँ पे देसी घी जो है ना वो काफ़ी महंगा पड़ता है। यानी कि तकरीबन ये इसका 2 किलोग्राम का जो एक डिब्बा है ना वो आपको 22 या 23 पाउंड की रेंज में पड़ता है, जो कि पाकिस्तानी तकरीबन 7,935 रुपये में पड़ता है। और जी लोग जो है ना यहाँ पे फ्राई करने के लिए यानी कि चीज़ें वगैरह फ्राई करने के लिए सबसे ज़्यादा सस्ते वाला पैकेट जो है ना वो यूज़ करते हैं, यानी कि ये तकरीबन 5 लीटर का पैकेट आपको सनफ्लावर ऑयल या वेजिटेबल ऑयल का 8 पाउंड में पड़ता है, और पाकिस्तानी रुपीज़ में ये प्राइस जो है 2,760 रुपये पड़ती है। तो इसलिए लोग जो है ना यहाँ पे मोस्टली वेजिटेबल ऑयल, सनफ्लावर ऑयल इन्हीं को प्रेफर करते हैं खाना बनाने में भी और फ्राई वगैरह करने के लिए भी चीज़ें। लेकिन अब जो है ना थोड़ा सा ट्रेंड में देख रही हूँ कि चेंज हो रहा है। लोग ज़्यादातर जो है ना अब डालडा घी या देसी घी जो है ना उसको भी प्रेफर करना शुरू हो गए हैं। चलें जी, तो अब आटे, चावल और घी वगैरह यानी कि ऑयल के बाद जो है ना अब हम आ जाते हैं मसाला जात की तरफ, जिसमें कि मिर्चें, हल्दी, सूखा धनिया यानी कि जो गरम मसाला वगैरह होता है। फिर उसके बाद वो चीज़ें जिनके बगैर के खाना बनाना इम्पॉसिबल होता है ना, वो सारे मसाला जात यहाँ पे यूके में भी अवेलेबल हैं। यानी कि पहले जब मैं शुरू में आई थी ना तो इतनी ज़्यादा वाइड वैरायटी यहाँ पे अवेलेबल नहीं होती थी, लेकिन तकरीबन 10-15 साल के अरसे के अंदर अंदर मैं देख रही हूँ कि बहुत सारी चीज़ें ना अब यहाँ पे मिलनी शुरू हो चुकी हैं। ये जी सुर्ख मिर्चों की डिफरेंट किस्म की यहाँ पे वैरायटी हैं, यानी कि अगर आपने ज़्यादा एक्स्ट्रा हॉट लेनी है या आपने माइल्ड सी इसकी क्वांटिटी लेनी है या आपने जिस तरह की भी फ्लेवर लेना है ना, छोटे पैकेट भी आपको मिल जाएंगे जो कि लोग विजिट वीज़ा पे आ रहे हैं या 1 महीने के लिए आ रहे हैं या कुछ इस तरह से। और अगर आप लोग यहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए आ रहे हैं, अपनी फैमिली के साथ आ रहे हैं, तो उसी लिहाज से आपको जो है ना वो बड़ी वाली पैकेजिंग भी मिल जाती है। हर तरह के यहाँ पे मसाला जात अवेलेबल हैं। बस ये है कि भाई उनकी जो प्राइसेस है ना वो पाकिस्तान की निस्बत आपको थोड़ी महंगी लगेंगी, थोड़ी या शायद ज़्यादा महंगी लगें, लेकिन अब इस चीज़ का तो मुझे अंदाज़ा नहीं है। लेकिन इंसान जिस देश में रहता है फिर वहीं के मुताबिक उसको जो है ना वो एडजस्टमेंट करनी पड़ती है। यहाँ पे ना सिर्फ मसाले यानी कि जो नमक, मिर्च, हल्दी और बाकी के गरम मसाले वगैरह होते हैं, हर तरह के मसालों के अलावा जो है ना ये जो मिक्स मसाला के पैकेट होते हैं ना, जैसे कि शान के मसाले हो गए, नेशनल के हो गए, लजीज़ा के हो गए, जिसमें बिरयानी मसाला, चिकन मसाला और जी चना मसाला, हर तरह के पैकेट्स जो है ना वो आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। सिर्फ ये कि बस उसको लोग इसलिए भी प्रेफर करते हैं कि वो थोड़ा आपको ये कि बाकी के ये स्पाइसेस वगैरह ना इकट्ठे करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बस खाने के अंदर उसको डालो और कुछ ही टाइम पीरियड में ना आपका खाना अच्छी क्वालिटी का बन के घर में तैयार हो जाता है।
चलें जी, तो अब चलते हैं दालों की तरफ। यानी कि दालें जो हैं वो हम लोग खाना और उसको पकाना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं और वीक में 1-2 दफ़ा तो दाल जो है वो घर के अंदर लाज़मी पकती है। चने की दाल का जो ये आधे किलो का पैकेट है ना, वो आपको 2 पाउंड में मिल जाता है। इसी तरह से हर तरह की यहाँ पे ना दाल अवेलेबल है। ये देखें जी, ब्लैक आई बीन्स हैं, इसी तरह से जी ये लाल जो मसूर की दाल होती है वो भी है। आपको मूँगी की दाल भी मिल जाएगी, यहाँ पे छिलकों के साथ भी मिल जाएगी, सफ़ेद चने भी मिल जाएँगे, काले चने भी मिल जाएँगे। बस ये है कि जिस तरह से आप पैकेजिंग बड़ी करते जाएँगे ना, उसकी क्वांटिटी, यानी कि 2 किलो का पैकेट लेंगे तो वो आपको थोड़ा महँगा पड़ेगा। अगर आप लोग विद इन रेंज रहते हुए यानी कि आधा किलो का पैकेट लेते हैं तो वो आपको थोड़ा-सा वीकली ग्रॉसरी में विद इन रेंज मिल जाएगा। ये अब चने की दाल का 2 किलो का जो पैकेट है ना, वो तकरीबन 4 पाउंड का आपको पड़ रहा है। इसी तरह से मूँग की दाल का ये जो 2 किलोग्राम का पैकेट है, तकरीबन 4.5 पाउंड में पड़ रहा है। सफ़ेद चने जो हैं इसके, ये सारे जो पैकेट है ना, ये 2-2 किलोग्राम की पैकेजिंग में है। क्योंकि 2 किलोग्राम का पैकेट जो है ना, वो तकरीबन 1 महीने की ग्रॉसरी के लिए इनफ रहता है। और जी सफ़ेद चने हैं जो हैं, ये तकरीबन आपको 2.5 पाउंड में मिल जाएँगे। इसी तरह से ये मूँगी की दाल है जो कि छिलकों वाली है, और ये 6 पाउंड की आपको मिल जाएगी। मतलब हर तरह की आपको यहाँ पे चीज़ अब अवेलेबल होती है यूके में। यूरोपियन कंट्रीज़ में भी अब जो है ना, वो अगर आप ढूँढेंगे तो आपको इस तरह की चीज़ें मिलना शुरू हो जाएँगी, क्योंकि अब लोग जो है ना, मतलब दुनिया सिमट गई है, और कह लें कि भी अब लोग इधर-उधर यानी कि कंट्रीज़ में आना-जाना शुरू हो गए हैं। इसी तरह से चीज़ें जो हैं वो भी इम्पोर्ट एक्सपोर्ट हो रही हैं। तो अब ये इतना कोई ख़ास मसला नहीं रहा है। लेकिन यहाँ पे ना आपको यूके का और बाकी यूरोपियन कंट्रीज़ का एक प्लस पॉइंट मैं ये बताती चलूँ कि यहाँ पे जितनी भी दालें और कह लें कि भी ये जो चावल वगैरह हैं और ये जो चने वगैरह हैं, ये सारे वॉश करके और इनको कह लें कि साफ़ करके ना, फिर इनको पैकेजिंग के अंदर डाल के फिर आपको प्रोवाइड किया जाता है। यानी कि ये नहीं मुझे कभी यहाँ पे मसला हुआ कि भी चावल जो हैं उनको चुनना है या दालें जो हैं उनको साफ़ करना है पकाने से पहले। बस ये कि मेजर करो, निकालो और उसको भिगो के तो फिर उसके बाद इसको पकाना शुरू कर दो, स्ट्रेट फॉरवर्ड। कोई इसमें वो जिसे कहते हैं ना कि रोड़ा वगैरह या कोई कंकर वगैरह होता है ना, वो इस तरह का यहाँ पे यूके में रहते हुए ना कोई मसला नहीं होता। बस सिंपली पैकेट में से दाल निकाल लें और उसको पका लें। ये देखें जी, यहाँ पे हर तरह का आपको मसालेजात भी मिलेंगे। मतलब अगर काम से आए हैं, लेज़ी हैं और दिल नहीं कर रहा है कि भी हर चीज़ जो है ना अपने मतलब क्वांटिटी के मुताबिक डाली जाए, बस ये पैकेट का एक मसाले का एक पैकेट खोल लें, इसको डाल लें और जी खाना जो है आपका तकरीबन आधे पौने घंटे में बन के हो जाएगा जी तैयार। जो ये लज़ीज़ा का पैकेट है ना, इसमें 2 बैग निकलते हैं और वो तकरीबन आपको 2.5 पाउंड का मिलता है। और इसी तरह से जो शान के पैकेट हैं वो तकरीबन आपको 1 पाउंड में मिलता है, लेकिन ये कि उसका पैकेट अंदर पैकेजिंग छोटी होती है। 1 पैकेट आपको मसाले का मिलता है और ये है कि वो सिर्फ़ एक ही वक़्त के खाने के लिए इनफ़ होता है। अब जी आ जाते हैं हम सब्जियों की तरफ। सब्जियों में सबसे पहले ना आलूओं के बारे में हम बात करते हैं। आलू ना यहाँ पे हर तरह की वैरायटी के अवेलेबल हैं। डिफरेंट कंट्रीज़ से आते हैं, आलूओं की डिफरेंट काइंड्स यहाँ पे अवेलेबल हैं। व्हाइट पोटैटो हैं, रेड पोटैटो हैं। अगर आपने बेक्ड करने हैं तो उसके लिए छोटे-छोटे से आलू अवेलेबल होते हैं। और जी ये देखें, ये जो जैक्स पोटैटो यानी कि ये बेकिंग के लिए भी इस्तेमाल होते हैं और खाना बनाने के लिए भी इस्तेमाल होते हैं। इसका ये जो 2 पैकेट है ना, आपको 350 पाउंड में मिल जाएँगे, यानी कि तकरीबन 3.5 पाउंड में है। इसी तरह से ये व्हाइट पोटैटो अगर आपने खुले लेने हैं तो आपको 1.5 पाउंड में मिलेंगे, और जो ये रेड पोटैटोज़ हैं ये भी तकरीबन 149 यानी कि 1.5 पाउंड के रेंज में आपको पर केजी के हिसाब से मिल जाते हैं। ये यहाँ के सबसे महंगे और सबसे अच्छे किस्म के आलूओं की वैरायटी है, यानी कि ये साइप्रस पोटैटोज़ हैं और ये सबसे ज़्यादा महंगे होते हैं, यानी कि 249 का ये आपको पर केजी मिलते हैं। और जी ये बेकिंग के लिए इन्होंने सेपरेट किस्म के आलू रखे हुए हैं, लेकिन ये है कि आलूओं की मुख्तलिफ वैरायटी में से ना शुरू में तो मुझे चूज़ करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता था कि भाई कौन सा आलू खरीदा जाए। लेकिन एंड में मैं इसी रिजल्ट पे पहुंची कि भी ये जो साइप्रस पोटैटो है ना, ये सबसे ज़्यादा बेस्ट रहते हैं कुकिंग के लिए। अब जी अदरक जो है ना, वो पर केजी आपको मिलेगा 399, यानी कि तकरीबन 4 पाउंड का पड़ता है, जो कि पाकिस्तानी तकरीबन 1380 रुपए में आपको पड़ता है। अब मुझे नहीं पता कि भी पाकिस्तान में अदरक और लहसुन वगैरह का क्या भाव है ना। और जी ये लहसुन आपको पैकेजिंग में भी मिल जाएगा और खुला भी मिल जाता है। जो पैकेजिंग में है ना, एक पैकेट इसमें तकरीबन 6 अदरक के ना लहसुन के वो निकलते हैं, जो जवे होते हैं ना, और वो 169 में आपको एक पैकेट पड़ जाता है। प्याज जो है यहाँ पे डिफरेंट वैरायटी का होता है। इंडियन ऑनियन भी यहाँ पे होता है और इसी तरह से वाइट ऑनियन भी होता है। जो इंडियन ऑनियन है ना, वो अंदर से थोड़ा रेड होता है और उसकी प्राइस जो है ना, वो 499 है 4 किलो के एक बैग की, यानी कि 499 5 पाउंड पाकिस्तानी तकरीबन 1725 रुपए बनेंगे। और
और जी ये कुकिंग के लिए एक छोटा पैकेट भी इन्होंने बना के रखा हुआ है 1 किलोग्राम का, जो कि 2 पैकेट आपको 2 पाउंड में मिल जाएँगे। यानी कि अगर 1 पैकेट लेंगे तो वो तकरीबन 1.5 पाउंड का पड़ेगा, और अगर 2 पैकेट लेते हैं तो वो 2 पाउंड के बनेंगे। ये जो व्हाइट वाला ऑनियन नीचे पड़ा हुआ है ना ऑरेंज कलर का, ये इसके 2 पैकेट जो है ना आपको तकरीबन 5 पाउंड के मिल जाते हैं। अगर आप चाहें तो इसे रेड ऑनियन का भी 1 बैग ले सकते हैं, और अगर चाहें तो व्हाइट ऑनियन का भी ले सकते हैं, यानी कि मिक्स एंड मैच भी होता है। और अगर आपने अपनी वैरायटी के लिहाज से लेना है तो वो भी ले लें। ये जी डिफरेंट किस्म की, जैसे आलूओं की यहाँ पे मुख्तलिफ वैराइटीज़ है ना, इसी तरह से प्याज की भी यहाँ पे मुख्तलिफ किस्म की वैराइटीज़ आती हैं। स्प्रिंग ऑनियन यानी कि जो हरा प्याज है, ये 2 आपको जो है ना तकरीबन 1.5 पाउंड में मिल जाते हैं। और अगर आपने बस खुले प्याज लेने हैं तो वो आपको थोड़े एक्सपेंसिव पड़ेंगे, लेकिन ये है कि यहाँ पे जो मतलब कुछ दिनों के लिए मेहमान आए हैं ना, तो उनके लिए ये चीज़ सूटेबल रहेगी। फिर जी ये लीमू 3 जो लीमू है ना वो आपको 1 पाउंड में पड़ जाएँगे। इसी तरह से हरी मिर्चें हैं, हरी मिर्चों का भाव जो है वो तकरीबन 4, 5 या 6 पाउंड की रेंज में होता है। डिफरेंट टाइम्स में इसकी रेटिंग्स जो है ना वो डिफरेंट होती रहती हैं, यानी कि जब मार्केट थोड़ा हाई जाती है तो हरी मिर्चें महँगी हो जाती हैं, इसी तरह से फिर नीचे आ जाती हैं। यहाँ पे साग भी अवेलेबल है, जो कि ये आपको 2 साग के ना ये जो कह लें कि भी पैकेट हैं या क्या इसको कहा जा सकता है, वो आपको 2 पाउंड में मिलेंगे। और यहाँ पे हरी मिर्चों की भी ना डिफरेंट वैराइटीज़ हैं। ये देखें जी, जो ग्रीन वाली चिलीज़ है ना वो आपको 4.99 यानी तकरीबन 5 पाउंड में पड़ेंगी, और जो ये मोटी वाली हरी मिर्चें जो कि अच्छी क्वालिटी हुई होती है ना बुलेट चिलीज़, ये 6.99 यानी तकरीबन 7 पाउंड की पड़ती हैं, और ये पाकिस्तानी तकरीबन 2,411 रुपए में आपको 1 किलो हरी मिर्चें मिल सकती हैं। फिर जी खीरे जो हैं यहाँ पे 2 खीरे आपको 1.5 पाउंड में मिलेंगे, और जी खीरों की भी यहाँ पे ना डिफरेंट किस्म की वैराइटीज़ होती हैं। मतलब आपको ना डिफरेंट कंट्रीज़ से यहाँ पे चीज़ें मंगवा के दी जाती हैं, सप्लाई की जाती हैं। आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग उसमें से चूज़ कर सकते हैं। इसी तरह से ये पालक के जो 2 आपको वो कह लें कि भी पालक के 2 पैक है ना वो तकरीबन 1.5 पाउंड में पड़ जाएँगे। और जी कद्दू शरीफ जो है ना वो उसकी डिफरेंट यहाँ पे वैराइटीज़ हैं। ये जो लॉन्ग वाला है ना तकरीबन 549 पाउंड में पर केजी पड़ता है। और इसी तरह से डिफरेंट यहाँ पे सब्जियां हैं। कुछ सब्जियां मैंने यहाँ पे आके देखी ना, मुझे उनका बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था। बंद गोभी जो है वो 169 पर किलोग्राम के हिसाब से मिलती है। ये नहीं कि भी आपने एक जो बंद गोभी उठा लिया तो वो इतने की मिलेगी, पर किलोग्राम के हिसाब से मिलेंगी। टींडे यहाँ पे बहुत ज़्यादा महंगे हैं, तकरीबन 599 पर किलोग्राम है, जो कि पाकिस्तानी तकरीबन 2,066 रुपये के आपको 1 किलो टींडे मिलते हैं। फिर जी ये रेड कैबेज, जिसे कि आई थिंक चुकंदर वगैरह भी कहा जाता है ना, वो तकरीबन 169 पर किलोग्राम के हिसाब से आपको मिलते हैं। जैसे वो ग्रीन वाली कैबेज है ना बंद गोभी, उसी हिसाब से मिल रहा है। इसी तरह से जो टमाटर है ना, ये कभी इनको बहुत ज़्यादा आग लग जाती है और कभी आजकल जो है ना ये नॉर्मल रेंज में आए हुए हैं। 199 पर किलोग्राम के हिसाब से मिल रहे हैं। बल्कि ये कोविड के बाद इतने महंगे हो गए थे ना कि बस यहाँ पे नायाब ही हो गए थे। लेकिन आजकल जो है ना थोड़ा मतलब कह लें कि अफोर्डेबल इनकी प्राइस चल रही है। पाकिस्तान ये तकरीबन 690 रुपये में 1 किलोग्राम आपको टमाटर मिल जाते हैं। टमाटरों की भी डिफरेंट वैराइटीज़ हैं, यानी कि कुछ बेबी टोमेटोज़ होते हैं जो कि सैलेड वगैरह बनाने में यूज़ होते हैं। और जी ये फ़ाइन बीन्स हैं, इसका मुझे ना उर्दू में नाम अब याद नहीं आ रहा, पता नहीं इसको पाकिस्तान में क्या कहते थे, लेकिन ये पकाई जाती है ना एज़ ए सब्ज़ी, और ये तकरीबन 599 पर केजी के हिसाब से है। गोभी जो है वो एक आपको गोभी जो है वो तकरीबन 2 पाउंड की पड़ती है, यानी कि ये एक गोभी का जो फूल है ना आपको तकरीबन 690 रुपये पाकिस्तानी रुपीज़ में मिलता है। मूली जो है वो 249 पर केजी के हिसाब से है। इसी तरह से गाजरें जो हैं वो 1.5 पाउंड पर केजी के हिसाब से मिलती हैं। और जी ये जो पाकिस्तानी गाजरें हैं ना ये बहुत ज़्यादा यहाँ पे महंगी हैं, 699 पर किलोग्राम, यानी कि पाकिस्तानी कैरेट्स यहाँ पे तकरीबन पाकिस्तानी रुपीज़ के हिसाब से 2,411 रुपये की मिलती हैं। अब आप कहेंगे कि भी पाकिस्तानी कैरेट्स यहाँ पे इतनी महंगी क्यों हैं? क्योंकि यहाँ पे जो कैरेट्स नॉर्मली पाई जाती हैं ना वो ये ऑरेंज वाली कैरेट्स होती हैं। यहाँ पे सर्दी होती है, यूरोपियन कंट्रीज़ में भी सर्दी होती है, और जहाँ से ये मंगवाई जाती है ना तो वो ज़्यादा अफोर्डेबल रहती हैं। पाकिस्तान से आने में काफ़ी खर्चा लगता है, तो इसलिए पाकिस्तानी कैरेट्स जो है ना यहाँ पे बहुत ज़्यादा महंगी मिलती हैं। फिर जी ये पुदीना, पार्सले और जो हरा धनिया है ना इसके ऊपर ऑफर्स ऑलवेज लगी ही रहती हैं, तकरीबन लगी होती हैं। 2 जो है ना ये तकरीबन आपको 1.5 पाउंड में मिल जाते हैं डिफरेंट रेसिपीज़ के हिसाब से। जैसे कि आपने मुख्तलिफ रेसिपीज़ में पार्सले यूज़ होता है, वो भी तकरीबन आपको 1.5 पाउंड में मिल जाएगा। इसी तरह से हरा धनिया के भी जो 2 गठियाँ हैं ना वो आपको तकरीबन 1.5 पाउंड में मिल जाती हैं। फिर जी शिमला मिर्चें आ जाती हैं, अगर आपने सेपरेट लेनी है तो वो आपको एक-एक के भी हिसाब से मिल जाती है, अपनी ज़रूरत के मुताबिक भी आप ले सकते हैं। और अगर आपने एक पैकेट लेना है ना तो वो उसकी एक ट्रे बनाई होती है जिसमें कि 4 शिमला मिर्चें अवेलेबल होती हैं। ये पर किलोग्राम आपको 299 पाउंड में मिलती हैं जो शिमला मिर्चें हैं। और अगर ये आपने 4 शिमला मिर्चों का एक पैकेट लेना है ना वो आपको तकरीबन
249 पाउंड में मिल जाता है, यानी कि 2.5 पाउंड में आपको मिल जाता है। और ये पाकिस्तानी तकरीबन 859 रुपीज़ में आपको शिमला मिर्चों की यानी कि 4 शिमला मिर्चें आपको मिल जाती हैं। इसी तरह से बैंगन जो हैं उसकी भी डिफरेंट काइंड्स यहाँ पे पाई जाती हैं, डिफरेंट वैरायटीज़ हैं, लेकिन ये कि थोड़े एक्सपेंसिव होते हैं। 499 पर किलोग्राम के हिसाब से आपको मिलते हैं। शलजम जो हैं वो भी मिल जाते हैं, लेकिन आजकल चूँकि विंटर का सीज़न है तो इसलिए यहाँ पे शलजम जो है ना वो बड़े ही अच्छे आ रहे हैं। और जो शलजम है ना वो तकरीबन आपको 4 पाउंड पर किलोग्राम पड़ते हैं, जो कि पाकिस्तानी तकरीबन 1380 रुपए के ना 1 किलोग्राम शलजम यहाँ पे मिलते हैं। फिर जी शकरकंदी भी यहाँ पे मिलती है और मुख्तलिफ कंट्री से यहाँ पे मंगवाई जाती है। शकरकंदी 1 किलो जो है ना, यानी कि इसको यहाँ पे स्वीट पोटैटोज़ कहा जाता है, 1 किलो आपको तकरीबन 4 पाउंड की पड़ती है और ये पाकिस्तानी रुपीज़ में 1380 रुपए की आपको 1 किलोग्राम शकरकंदी मिलती है। तो जी ये यहाँ पे मुख्तलिफ किस्म की सब्जियाँ हैं जो कि डिफरेंट कंट्रीज से यहाँ पे मंगवाई जाती हैं और डिफरेंट किस्म के उनके रेट्स हैं। लेकिन ये है कि भी इंसान जिस कंट्री में रहे फिर उसी के अकॉर्डिंग चलना पड़ता है। और जी आई होप कि पाकिस्तान में तो ये सब चीज़ें मतलब काफ़ी विद इन रेंज हैं, मुनासिब होंगी। मैं इस बारे में इतना नहीं जानती क्योंकि मैंने कभी पाकिस्तान में ग्रॉसरी नहीं की, लेकिन यूके की ग्रॉसरी के रेट्स इसलिए आप लोगों के साथ शेयर किए हैं कि अगर कोई बंदा यहाँ पे यूके में आ रहा है या आ चुका है, नया नया आया है, तो उसको हेल्प मिल जाए। और वो लोग जो कि पाकिस्तान में रहते हुए थोड़ा क्यूरियस होते हैं, उनको तजस्सुस होता है कि भाई यूके की ज़िंदगी किस तरह की है, यहाँ का लाइफस्टाइल कैसा है। तो जी आज जो है ना मैंने आप लोगों के साथ यहाँ पे यूके में जो पाकिस्तानी ग्रॉसरी है ना, आटे चावल और घी, सब्जियों और दालों का ना भाव आप लोगों के साथ शेयर किया है। होपफुली आपको आज की ये वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी। और जी वीडियो पसंद आई तो इसको लाजमी लाइक एंड शेयर भी कर दें और जी मेरे चैनल को भी जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में विद समथिंग न्यू एंड समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग। अंटिल देन अल्लाह हाफिज़।